नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण का प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण, ध्यान रखना इसका हम लोग पार्ट 3 हल करेंगे। जब यूनिट 3 था तो इसका पार्ट 1, 2 हल कर चुके हैं। सारे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, चाहे बीएड, आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह या नेट जीआरएफ या फिर यूपी टेट सीटेट में, तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कीजिए। आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे सबसे ऊपर ही लिंक, आप प्लेलिस्ट पेज 301 दिया है। अगर यदि आप इस जगह पे क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर सारी वीडियो क्रम से आपको जो 10 वीडियो इसके पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं मिल जाएंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट वहाँ हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट 10 था इसके पहले वाला, उसमें एक प्रश्न था 38 पर, जिसका आप देखेंगे 38 में तो डाइट का क्या अर्थ है। तो पहला था जिला शिक्षा संस्थान और दूसरा था जिला प्रशिक्षण संस्थान, तीसरा था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चौथा था जिला बेसिक शिक्षा संस्थान। ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डाइट का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब था सी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो वहाँ पर ये बताया गया था जो कि गलत था, तो आप लोग कभी कभी ध्यान रखिए, झटके में हो जाता है, ठीक है। तो डाइट का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तो 38 का सही जवाब क्या है, सी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कौन सी पाठ सहगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है। यदि नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग ध्यान रखा करें। ए सहकारी क्रियाएं, बी श्रमदान, सी समाज सेवा क्लब, डी निबंध प्रतियोगिता। तो पूछ रहा है कौन सी पाठ सहगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा, पहले का ध्यान रखना, डी, निबंध प्रतियोगिता नहीं है। बाकी सहकारी क्रियाएं, श्रमदान, समाज सेवा क्लब, ये सब क्या है, सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाएं हैं। दूसरा प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। तो ए 1951 में, बी 1956 में, सी 1968 में, डी 1960 में। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी 1956 में। अगला प्रश्न ध्यान रखना आप लोग, भाषा समस्या के समाधान के लिए 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषी सूत्र का प्रतिपादन किया। आप बुक में देखेंगे तो 7 पेज पर मिल जाएगा। भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को 1968 में स्वीकार किया था। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, प्रबंध का मुख्य तत्व है, ए संगठन, बी नियंत्रण, सी नियोजन, डी उपयुक्त सभी। तो प्रबंध का मुख्य तत्व है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। ए लिंग्विस्टिक, बी लिंग्विस्टिकम, सी लिंग्वा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, सी लिंग्वा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई। ए कोठारी आयोग, बी राधाकृष्णन आयोग, सी माध्यमिक शिक्षा आयोग, डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1। शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई। सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग द्वारा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं और जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे न्यू एडमिशन लिए हैं उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में। प्रश्न है,
भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है, जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है। ए दृश्य सामग्री, बी श्रव्य सामग्री, सी श्रव्य दृश्य सामग्री, डी स्पीकर सामग्री। ध्यान रखना यहाँ पूछ रहा है शिक्षण, भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है। सुनने मतलब जो सुनाई देने में सहयोग हो, तो दृश्य सामग्री मतलब जो देखने में सहयोग हो, श्रव्य मतलब जो सुनाई देने में सहयोग करे। तो सही जवाब हो जाएगा 6 का बी। श्रव्य दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे, जैसे टीवी हो गया। स्पीकर मतलब सिर्फ सुनाई दे। तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा बी, श्रव्य सामग्रियां। अगला प्रश्न है ईके फ्रेडवेल के अनुसार पार्ट्स आगामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। सही जवाब हो जाएगा 7 का। ध्यान रखना आप लोग, ए 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी पार्ट्स आगामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है। ए व्यायाम, बी विद्यालय पत्रिका, सी वाद विवाद प्रतियोगिता, डी पिकनिक। सही जवाब हो जाएगा 8 का। ध्यान रखना आप लोग, बी विद्यालय पत्रिका। अगला प्रश्न है शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में से रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। तो शिक्षा सबके लिए है संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 14 व 15, डी अनुच्छेद 46। सही जवाब हो जाएगा ए अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 और 21 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो दोनों पे आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है। ए सामान्य, बी शैक्षिक, सी वित्तीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी वित्तीय है। ठीक है, बैंकों से जुड़ा हुआ है। एक सामान्य खाता बही अर्थात जिसको जीएल बोलते हैं या फिर जनरल लेजर एक व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन की मूल प्रति है। ठीक है, एक व्यवसाय के सभी जो वित्तीय लेन देन करते हैं उसकी एक मूल प्रति है। इसी को है आप जीएल कहें या फिर जनरल लेजर कहें या फिर एक सामान्य वही खाता कहें। अगला प्रश्न है पार्ट्स आगामी क्रियाएं आधारित हैं। ए क्रिया के सिद्धांत पर, बी रुचि के सिद्धांत पर, सी नियोजन के सिद्धांत पर, डी उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ए प्रबंधन, बी प्रधानाचार्य, सी अध्यापक, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा बी प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है शरीर किन क्रियाओं से हष्टपुष्ट होता है। ए ड्रिल, बी व्यायाम, सी खेल कूद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है। ए विश्वास, बी सम्मान, सी आत्म अनुशासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है। पहली बात तो आप लोग क्लियर कर लीजिए, हिंदी हमारी राजभाषा है। कई लोगों को क्लियर नहीं रहता तो लोग बोलते हैं राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या है, राजभाषा या फिर राजभाषा है। ठीक है, तो ए अनुच्छेद 351, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 348, डी अनुच्छेद 40। किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी अनुच्छेद 343 के अनुसार। ठीक है, 40 में क्या है तो ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है पार्ट्स आगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ए अध्यापकों की रुचि का कोई स्थान नहीं, बी अध्यापक का मार्गदर्शन, सी छात्रों का सहयोग, डी साधनों की पर्याप्तता। पार्ट्स आगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, अध्यापक के रुचि का कोई स्थान नहीं। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है। ए समानता का सिद्धांत, बी स्वतंत्रता का सिद्धांत, सी न्याय का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है। ए समूह कार्य, बी सर्वोत्तम विकल्प, सी वैज्ञानिक परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है। ए बंद वातावरण, बी मुक्त वातावरण, सी स्वायत्तापूर्ण वातावरण, डी नियंत्रित वातावरण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए बंद वातावरण। अगला प्रश्न है
किसने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है? ए क्रोच, बी गांधी, सी स्वीट, डी सरोजिनी नायडू। सही जवाब हो जाएगा 20 का सी। स्वीट ने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की व्यक्ति ही भाषा है। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? ए पाठ्यक्रम का एक विषय, बी संप्रेषण का एक विषय, सी बातचीत का एक ढंग, डी भाषा अस्थायी होती है। सही जवाब हो जाएगा डी, भाषा अस्थायी होती है, ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सहायक कारण या तत्व कौन से हैं? ए भाषाई, बी सामाजिक, सी वैयक्तिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का आवश्यक गुण नहीं है? ए शुद्धता, बी मधुरता, सी निष्ठा, डी उद्देश्यपूर्णता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी निष्ठा। अगला प्रश्न है, 2020 के अनुसार प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 5। आप अतुल में देखोगे कहीं कहीं 3 भी मिल जाता है। सही जवाब इसका हो जाएगा 5। कौन कौन सा? कंजर्वेशन, नरेशन, रिसिटेशन, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज और इंक्रिप्शन। पांचों को ध्यान रखना आप लोग। समाज का लघु रूप है? ए घर, बी स्कूल, सी ए बी, दोनों डी में से कोई नहीं। तो समाज का लघु रूप कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्कूल। ठीक है, कहीं कहीं आपको सी भी मिल जाएगा, लेकिन समाज का लघु रूप क्या है? तो स्कूल है। भाषा के पक्ष हैं? ए ध्वनि विज्ञान, बी रूप विज्ञान, सी वाक्य विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण की संस्थाएं निम्न में से नहीं हैं? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी निरौपचारिक, डी प्रजातांत्रिक। शिक्षण की संस्थाएं कौन सी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रजातांत्रिक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है? कठोर, बी सामाजिक, सी सांस्कृतिक, डी लचीला। तो प्रशिक्षण में अनुशासन कैसा होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, कठोर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का प्रशिक्षण में नॉर्मल रहेगा या फिर लचीला रहेगा तो बच्चे सीखेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? ए सुनियोजित प्रक्रिया, बी उपचारात्मक प्रक्रिया, सी तार्किक प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी। तो अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षण की संस्था है? ए परिवार, बी विद्यालय, सी खेल समूह, डी और शिक्षा का केंद्र। तो औपचारिक पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा बी विद्यालय। विद्यालय क्या है? औपचारिक है। अनौपचारिक होता तो परिवार, खेल समूह, पौर शिक्षा, ये सारी चीजें मित्र मंडली हो जाती है, लेकिन औपचारिक में विद्यालय आता है। तो ध्यान रखना, दोनों महत्वपूर्ण है। औपचारिक शिक्षा की संस्थाएं से विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि आ जाएगा। ठीक है, और अनौपचारिक में परिवार, रिश्तेदारी, संरचनाएं, परंपराएं, सामाजिक, मित्र मंडली, ये सारी चीजें आती हैं। अगला प्रश्न है, बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है? ए समाज, बी मित्र समूह, सी परिवार, डी विद्यालय। सही जवाब हो जाएगा सी, परिवार। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं? ए संगीत, बी नाटक, सी नृत्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है? ए छात्रों को समायोजित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद, बी सामान्य कक्षा की दिनचर्या से राहत प्रदान करना, सी छात्रों की अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होने का अवसर देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, समगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक क्रिया कार्यक्रम, विद्यालय की चैतिक भावना को उत्पन्न करना, बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, बालकों को अपने अवकाश का सदुपयोग करने हेतु तैयार करना, विद्यालय एवं समाज के पारस्परिक संबंधों को उन्नत बनाना तथा समाज के विद्यालयों के कार्यक्रम में रुचि लेने हेतु प्रोत्साहित, मोटिवेशन करना, विभिन्न वातावरण से आए बालकों में सहयोग एवं सह अस्तित्व की भावना का विकास, छात्रों को स्व अनुशासन तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रयोग में बहुमूल्य अनुभव प्रदान करना, जिससे कि वे कुशल लोकतांत्रिक नागरिकता अर्जित कर सकें। ठीक है, एक अच्छे नागरिक बन सकें। अगला प्रश्न है, भाषा का आधार नहीं है? ए सामाजिक, बी नैतिक, सी सांस्कृतिक, डी मानसिक। तो भाषा का आधार कौन सा नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, नैतिक जो है ये नहीं है। ध्यान रखना, भाषा का एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, भाषा की सत्ता मानसिक
होती है, भाषा अमूर्त होती है, भाषा सामाजिक होती है, भाषा पैतृक या अनुशासिक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित वस्तु है, भाषा परंपरागत वस्तु है, भाषा नित्य परिवर्तनशील है, भाषा व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती है, प्रत्येक भाषा के भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा होती है, एक ही संस्कृत को मानने वाले लोगों की भाषा अलग अलग हो सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ए प्रोफेसर यशपाल, बी कृष्ण कुमार, सी प्रोफेसर गोपाल गुरु, डी प्रोफेसर अरविंद कुमार। सही जवाब हो जाएगा ए प्रोफेसर यशपाल जी। अगला प्रश्न है, प्रशासन की मुख्य विशेषता है? ए निर्णय लेना, बी संगठन, सी संप्रेषण, डी समन्वय। सही जवाब हो जाएगा ए निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, शिक्षक के विकास का समन्वय, उद्दीपन व निर्देशन उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए निरीक्षण का, बी प्रशासन का, सी प्रबंधन का, डी पर्यवेक्षक का। सही जवाब हो जाएगा इसका डी पर्यवेक्षक का। अगला प्रश्न है, लघु संस्कृत है? ए विषय वस्तु, बी घर, सी कक्षा, डी पाठ्यक्रम। तो आपने ध्यान रखना, लघु क्या है? संस्कृत। वहां पूछा था कि समाज का कौन सा रूप है, तो लघु संस्कृत है। सही जवाब हो जाएगा सी कक्षा अर्थात स्कूल। आप देखिए घर भी यहाँ पर है, तो घर नहीं दिया है, तो इसलिए जो वहाँ सी उत्तर था वो गलत था। ठीक है, समाज का अलग रूप पूछा था तो स्कूल या कक्षा ही होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं घर भी दिया, लेकिन घर को नहीं मान रहा है। ठीक है, तो समाज का अलग रूप क्या है? स्कूल है अर्थात कक्षा है। अगला प्रश्न है, समाज का दर्पण है? ए समुदाय, बी चिकित्सालय, सी विद्यालय, डी राजनीतिक दल। सही जवाब हो जाएगा सी विद्यालय। ठीक है, समाज का दर्पण क्या है? विद्यालय। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए प्रजातांत्रिक प्रशासन, बी प्राधिकृत प्रशासन, सी निरंकुश प्रशासन, डी निर्देशात्मक प्रशासन। सही जवाब हो जाएगा डी निर्देशात्मक प्रशासन। अगला प्रश्न है, संस्कृत बनी होती है? ए संरक्षण से, बी संप्रेषण से, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी ए बी दोनों, संरक्षण और संप्रेषण दोनों से। अगला प्रश्न है, शरीर शिक्षा का प्रशासन व संगठन डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। एक क्रिया, बी मानवता, सी अभिप्रेरणा, डी शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा ए क्रिया। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के संपूर्ण जीवन दर्शन से है। किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 44 का डी टेलर ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दंड का प्रकार नहीं है? ए शारीरिक दंड, बी पुरस्कार, डी मानसिक दंड, डी कानूनी दंड। तो कौन सा दंड का प्रकार नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा बी पुरस्कार। पुरस्कार क्या है? दंड नहीं है बल्कि एक मोटिवेशन है। ठीक है, शारीरिक दंड, मानसिक, कानूनी, ये सब दंड के प्रकार हैं। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? ए वैदिक काल, बी मुस्लिम काल, सी बौद्धिक काल, डी आधुनिक काल। सही जवाब हो जाएगा बी बौद्धिक काल में। अगला प्रश्न है, छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? ए शारीरिक, बी मानसिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। ध्यान रखना, शरीर अगर छात्र को थप्पड़ मार रहे हो तो शारीरिक दंड तो है ही, लेकिन मेंटली रूप से भी वो परेशान हो जाता है, तो दोनों होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको शरीर ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? तो गंभीर हिंसा आ रहा है तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग सी कानूनी हो जाएगा, क्योंकि अगर गंभीर हिंसा हो रही तो फिर कानूनी। ठीक है, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, अधिकारवादी प्रशासन आधारित है? ए आपसी साझेदारी, बी हस्तक्षेप, सी अधिनायक, तो डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ एवं पाठ से आगामी क्रियाओं का योग है? ए लक्ष्य, बी शिक्षण विधियां, सी पाठचर्या, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी पाठचर्या जो है ये पाठ से आगामी क्रियाओं का योग है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन के स्तर को सर्वोत्तम किसके द्वारा आकलित कर सकते हैं? ए प्रधानाचार्य, बी सीखने के परिणाम, बी सुंदर इमारत, सी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी सीखने का परिणाम। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ए मनोरंजन करना, बी नागरिकता का विकास करना, सी सुसमायोजित व्यक्तित्व का विकास, डी केवल मानसिक विकास। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी सुसमायोजित व्यक्तित्व का विकास करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यसागामी क्रिया नहीं है? ए एनएसएस कार्यक्रम, बी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सी शैक्षिक भ्रमण, डी कक्षा शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा डी कक्षा शिक्षण। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण की मुख्य विशेषता है या हैं? ए स्वरूप में कठोरता, बी नियोजन में अभाव, सी सहयोग पर आधारित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना, सी सहयोग पर आधारित। अगला प्रश्न है, दंड के क्या सिद्धांत हैं? ए निषेधात्मक, बी अवरोधक, सी सुधारात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है? ए 22, बी 18, सी 24, डी 21। तो कितनी भाषाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 22। हिंदी क्षेत्र में 18 बोलियां, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। संस्कृत को देववाणी के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा का मुख्य घटक है? ए व्याकरण, बी भाषा कौशल, सी भाषा विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है या किसने कहा? तो ए पेई, बी फ्रैंक टाइगर, सी डेविड डी रैंडफील्ड। तो भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए पेई। महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं? सही जवाब हो जाएगा डी 4। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं? सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना, सी 7। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? ए राधाकृष्णन आयोग, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी मुदालियर आयोग, डी कोठारी आयोग। सही जवाब हो जाएगा डी कोठारी आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय अभिलेख से संबंधित होता है? ए संचित अभिलेख, बी व्यवस्था अभिलेख, सी वित्तीय अभिलेख, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा साधन है? ए लिखने का, बी बोलने का, सी अध्ययन का, डी अभिव्यक्ति का। सही जवाब हो जाएगा डी अभिव्यक्ति का। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है? ए भावात्मक विकास, बी शारीरिक विकास, सी मानसिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी जॉन ड्यूवी ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा सबके लिए है, संविधान के किस अनुच्छेद में है? हम लोग इसको देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा सी अनुच्छेद 45 में। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? ए रॉबर्ट बेडन पॉवेल, बी ड्यूबी, सी वाटसन, डी मेजर ध्यानचंद। सही जवाब हो जाएगा ए रॉबर्ट बेडन पॉवेल। अगला प्रश्न है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई? ए स्कोलास्टिक, बी स्केल, सी स्कोला, डी स्कैटर। सही जवाब हो जाएगा 68 का, सी स्कोले। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? ए एक तंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी हस्तक्षेप रहित, डी इनमें से कोई नहीं। शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 69 का, सी हस्तक्षेप रहित। कहीं कहीं आपको लोकतंत्रात्मक मिल जाएगा, लेकिन सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? ए अभिभावकों की भागीदारी का न होना, बी अलगाव, सी क्षमता का अभाव, डी संवेदनशीलता। सही जवाब हो जाएगा डी संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट को डॉट डॉट के अनुरूप बदलना चाहिए। ए व्यवस्था बच्चे, बी परिवेश परिवार, सी बच्चे परिवेश, डी बच्चे व्यवस्था। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट को के अनुरूप बदलना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए
व्यवस्था बच्चे। ध्यान रखना, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। ठीक है, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना आप लोग, ए ड्रिकोली महोदय। अगला प्रश्न है, स्कूल का शाब्दिक अर्थ है? ए छात्रावास, बी शिक्षा केंद्र, सी अवकाश, डी शिक्षण। तो स्कूल का शाब्दिक अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका सी अवकाश होता है। ठीक है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, मिल जाएगा, आप लोग इस तरह से अपने से माइंड मत लगाइए। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय का आधार है? ए समाजशास्त्र, बी दर्शन शास्त्र, सी मनोविज्ञान, डी उपयुक्त सभी। समावेशी विद्यालय का आधार है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये आ चुका है, तो कई चीजें बीएड और एमएड में सेम आ जाती हैं, तो महत्वपूर्ण है। अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह उठाया है तो इसे उठा सकता है। ए मौखिक भाषा, बी मूल भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी विश्व भाषा। तो प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 75 का, बी मूल भाषा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्ति शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 76 का, बी महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, विद्यालय वातावरण का निर्धारक है? ए संगठन, बी स्टॉक, सी छात्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय वातावरण पाया जाता है? ए मुक्त वातावरण, बी नियंत्रित वातावरण, सी स्वायत्त वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में एक सकारात्मक माहौल का कारक है? ए देखभाल, बी विद्यालय का नवीनीकरण, सी संबंध, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय में एक सकारात्मक माहौल का कारक है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सकारात्मक विद्यालय वातावरण की विशेषता है? ए उत्पीड़न मुक्त वातावरण, बी स्वयं को सुरक्षित अनुभव करना, सी अपनी बात पूरी करने की स्वतंत्रता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाओं के संचालन में बाधा है? तो ए अंधानुकरण, बी समय सारणी में कम स्थान, सी अध्यापक की रुचि न होना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पाठ्यसागामी क्रियाओं का उद्देश्य है? ए बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, बी बालक को अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए तैयार करना, सी बालकों में सहयोग एवं सह-अस्तित्व की भावना का विकास करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे? ए उसे तत्काल पीट देंगे, बी उसकी शिकायत प्रधान अध्यापक से करेंगे, सी उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे, डी या जानने की कोशिश करेंगे छात्र ने ऐसा क्यों किया। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, डी या जानने की कोशिश करेंगे छात्र ने ऐसा क्यों किया। अगला प्रश्न है, दो बालक को समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती या कथन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी हॉलॉक का। अगला प्रश्न है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ए बालकों को इनाम देकर, बी उदाहरण देकर, सी ताड़ना देकर, डी सजा देकर। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो ध्यान रखना, बालकों को इनाम देकर, फिर उसकी आदत पड़ जाएगी, बार बार इनाम दोगे तभी फिर चोरी करेगा। बी उदाहरण देकर, तो ये सबसे बेस्ट आंसर है। ठीक है, बी उदाहरण देकर, देखिए वो कितना अच्छा है। अगर आप उसे एक बार ताड़ना देंगे फिर सजा देंगे तो बार बार हो सकता है और ज़्यादा भी परेशानी में आ जाए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बी उदाहरण देकर। क्लियर है आप लोग? तो उदाहरण देकर छात्रों को आदतों, क्रियाओं के परिणाम के बारे में समझने के लिए उदाहरण देना महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। उन्हें दिखाएं कि चोरी का कार्य उन्हें भविष्य में कैसे प्रभावित कर सकता है, इससे उन्हें जीवन में कितनी समस्याएं आ सकती है। बालकों को इनाम देकर तरीका भी अस्थायी है और अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। इनाम देने के बजाय छात्रों में ईमानदारी, सहयोग और जिम्मेदारी के महत्व के बारे में सिखाना चाहिए। तो ध्यान रखना, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है लिंक, आप प्लेलिस्ट 301, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। और आप लोग उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो ऑल पेपर लिखा हुआ है, लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर, तो सारे पेपर को वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, सारी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। ठीक है, अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, इसी का यूनिट 4 ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 12 रहेगा।
तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ें। हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा पढ़ें और प्रैक्टिस सेट भी हल करें। अपने आप पे विश्वास रखें, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप लोग बाकी पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।